सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। आज मैंडर न्यूज डायरी के स्टूडियो से हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेके आए हैं। रिपोर्ट कुछ इस तरीके की है कि एक विवाद जो है वो हिंदू कम्युनिटी के बीच जो है वो चल रहा है। विवाद क्या है? वो है सनातन। हमारे साथ बात करते हुए कैसे और क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। देखो, सनातन सभा के जो पहले प्रधान थे उनका पीरियड पूरा हो गया था और विजयदशमी वाले दिन 1000-2000 आदमी ने यहाँ गले पर हाथ डाले गए और इस सनातन धर्म सभा का प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार टंडन जी है। देखो प्रधान, आप ये बताएं देवेंद्र जी कि क्या परेशानी क्या आ रही है बिरादरी को, मतलब वो लोगों की समस्या भी बताएं कि जिस वजह से उस प्रधान को हटाना पड़ा। इसलिए हटाना पड़ा कि बिरादरी के अंदर बहुत बड़ी फूट फाट हो गई है। बिरादरी के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े फैल गए हैं। ये ऐसे एक मसला इधर का मसला उठाकर उधर का उठाकर बिरादरी में लड़ाई झगड़ा फैला दिया इन्होंने। तो इसलिए बिरादरी कहती है कि भाई एकजुट होकर एक जहाँ भी कोई बिरादरी की समस्या है वहाँ जाकर हम घर में जाकर उनको सुधारेंगे। तो इसके साथ मेरे को एक चीज़ और बताएं, क्या आपने रिटर्न में कुछ ऐसा लेटर निकाला है अभी तक जो मतलब कि आपकी अनाउंसमेंट का निकाला गया है? रिटर्न में सनातन सभा के लिए पिछले अखबारें हमारी दफ्तर से मीटिंग निकली और उसमें हमने लेटर निकाले गए। कहते हैं कि मेरी वहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी, तो क्या कहेंगे आप इसको? वो यहाँ से 4 बजे मुझे कह रहे हैं कि घर में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? घर में ही था। उसको पता चल गया अब कि बिरादरी जो है वो उसको नहीं चाहती थी कि बिरादरी के अंदर बहुत से फूटें डाल दी। बिरादरी के अंदर बहुत उसने नुकसान कर दिया। हमारे मंदिर का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। उन्हें क्या, हमें कोई एतराज़ नहीं। जितने 1500 आदमी था सब ने ताड़ियाँ मारी और सब ने गले में हाथ डाल दिया। वो भी हमारा भाई है, आए ना। अब ये कमेटी का मेंबर होगा, हमारा कमेटी का मेंबर रहकर हमारे साथ काम करे। दशहरे के दिन प्रोग्राम हुआ था, अगर आपको कोई आपत्ति है आप आए, हमारी बिरादरी के पास आए कि एक को चुन लिया गया है उसका हम स्वागत करें। पहले बोलते थे कि बलराम शर्मा है, फिर उसके बाद कुछ हमारे यहाँ सरपंच एक्स सरपंच दारा जी है कि बोल रहे हैं कि वो हैं। सर अभी तो हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। सभा का प्रधान नरेंद्र कुमार टंडन जी हैं और वो साफ शफाफ आदमी है। 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं, किसी को हाथ डाल दें तो वो सनातन सभा का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक फैसला किया जाए या इलेक्शन किया जाए, उसके बाद हमें जो भी है, जो बिरादरी जिसको बनाना चाहती है उसको बना दें। 10,000 है इनका ठेका, तो 4-5 लोगों ने नहीं उठा के रखा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंडर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। दशहरे से लेकर आज तक जो है, एक आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, एक सनातन सभा के या जो विषय हम जिस पे बात कर रहे हैं ये हिंदू कम्युनिटी को लेकर है, सनातन सभा को लेकर। इससे पहले सनातन सभा का प्रधान कौन था और अभी कौन है, इस सब को लेकर एक विवाद चल रहा है। अगर पब्लिकली हम बात करें तो लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सनातन सभा का प्रेसिडेंट कौन है। हमारे साथ देवेंद्र कुमार टंडन जी हैं, जो दशहरे वाले दिन इनको अनाउंस किया गया था। जिस तरीके से ये सब कह रहे हैं, आज भी मंदिर में मीटिंग थी, तो इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला जो है वो क्या है। टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं देवेंद्र कुमार टंडन, सनातन सभा प्रेसिडेंट, हनुमान मंदिर धर्मशाल मैंडर। देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले ये शुरुआत करूँगा कि पहले ये क्लियर किया जाए कि सनातन सभा का प्रेसिडेंट पहले कौन था और अब कौन है, ये पहले बताया जाए। देखो, सनातन सभा के जो पहले प्रधान थे उनका पीरियड पूरा हो गया था। 2 साल का पीरियड होता है। बलराम शर्मा जी थे और उनको 4 साल हो गए थे। इसलिए बिरादरी ने सोचा कि उस बिरादरी को बड़ी आवश्यकता की ज़रूरत थी कि बिरादरी ने उनको कहा कि मुझे आगे किया और विजयदशमी वाले दिन 1000-2000 आदमी ने यहाँ गले पर हाथ डाले गए और इस सनातन धर्म सभा का प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार टंडन जी हैं। क्योंकि मैं सनातन सभा का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन के नाते चेयरमैन आर्डर निकालता है कि भाई इसलिए दूसरा प्रधान नियुक्त किया जाए।
इसलिए सनातन सभा का प्रधान मुझे नियुक्त किया गया। उन्होंने बिरादरी ने पूरी ने यही कहा कि आप प्रधान बने, क्योंकि बिरादरी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखो प्रधान, आप ये बताएं देवेंद्र जी कि क्या परेशानी क्या आ रही है बिरादरी को, मतलब वो लोगों की समस्या भी बताएं कि जिस वजह से उस प्रधान को हटाना पड़ा। हम चाहते हैं कि बिरादरी एक सूरत में रहे, जहाँ हमारी अड़ी, हरनी, मनकोट, मेंढर, डेछल जितना इलाका जरा सब मिलकर हम एक रहें और एक होकर और सनातन के लिए हम आगे बढ़ें। हमारे लिए कोई भी प्रधान है, इससे पीछे हमारे कम से कम 6 प्रधान थे, उनको बिरादरी ने हटाया गया। ये बिरादरी ने हटाया गया, मैंने नहीं हटा सकता। बिरादरी ने हटाकर और बिरादरी ने हमारे गले में हाथ डाल दिया। प्रधान जी, आप मेरे को एक चीज़ और बताएं कि बिरादरी के कौन कौन लोग थे जो उस दिन शामिल थे आपके साथ, जिन्होंने ये फैसला जो है आपके हित में लिए? बिरादरी पूरी थी। बिरादरी हमारा हाल फुल था। वो अनाउंसमेंट किया था, सब लोगों ने ताड़ियाँ बजाई। का 1500-1600 आदमी था ये बिरादरी का यहाँ पर। कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं बिरादरी का जो है, मैं बिरादरी का सेवक हूँ और सेवक के नाते काम करूंगा और सेवा हमेशा के लिए करता रहूंगा। क्योंकि जो मसला है कि बिरादरी ने देखा कि भाई हमारी बिरादरी में बहुत फूट आ रही है, ये ऐसे एक मसला इधर का मसला उठाकर उधर का उधर उठाकर बिरादरी में लड़ाई झगड़ा फैल दिया, फैला दिया इन्होंने। तो इसलिए बिरादरी कहती है कि भाई एकजुट होकर एक जहाँ भी कोई बिरादरी की समस्या है वहाँ जाकर हम घर में जाकर उनको सुधारेंगे। तो इसके साथ मेरे को एक चीज़ और बताएं, क्या आपने रिटर्न में कुछ ऐसा लेटर निकाला है अभी तक जो मतलब कि आपकी अनाउंसमेंट का या जिसको निकाला गया है? रिटर्न में सनातन सभा के लिए पिछले एतवारें हमारी दफ्तर से मीटिंग निकली और उसमें हमने लेटर निकाले गए हैं। लेटर निकालेंगे। आज भी हमने लेटर को दुरुस्त किया गया और लटाए गए, हम एडमिनिस्ट्रेशन को वो भेज देंगे। अच्छा, हाँ। तो क्या आप क्या उम्मीद करें कि जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर, आपको सनातन सभा का अगर उन्होंने प्रधान चुना है तो किस तरीके की उम्मीद रखें कि लोगों के आगे काम होंगे? हम ये चाहते हैं कि सनातन सभा के अंदर जो भी हमारी बिरादरी की मुश्किलातें हैं, हम बहुत सी मुश्किलातें हैं, हमारी ज़मीनों की मुश्किलातें हैं, हमारे घर में झगड़े बना दिए हैं इन लोगों ने। ऐसा सिस्टम है, हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम कहते हैं जहाँ भी हमारी बिरादरी का कोई भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, उस समस्या को हल किया जाए, कानूनी तरीके से हल किया जाए, उसमें कोई ऐसा हमारी बिरादरी को इग्नोर ना किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर एक होकर सब हम एक हैं। जो पिछले हमारे 5 प्रधान थे, जो पिछले हमारे 5 प्रधान थे, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, वो चल रहे हैं। उन्होंने जो 6 प्रधान थे जो पिछले, वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये फैसला लिया गया। और हमारे पंचायत के दोनों सरपंचों ने लिया गया और हमारे 12-14 मेंबर थे जो हमारे पंचायत के, उन्होंने लिया गया। और बिरादरी की जितनी कमेटी थी, और चेयरमैन की कमेटी जो 11 मेंबर की थी, वो 11 मेंबरों ने भी यही ऐलान किया कि इनको सनातन सभा का प्रेसिडेंट बनाया जाए और पूरा बिरादरी को देख रेख करें। हरनी से लेकर मेंढर से लेकर मनकोट, डेछल, गौल, जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी है, हम लोग अक़लियत में हैं। क्योंकि हमारे लोगों के कामों को जो भी मसला है कि वो इग्नोर किया जाता है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जो काम हैं वो हमारी बिरादरी के काम होने चाहिए। हम बिल्कुल सही काम, गलत काम, हम गलत का साथ हम नहीं देंगे, लेकिन सही जो काम है उनके किए जाएं। और उनके ज़मीनों के मसले हैं, उनको सारे मसले हैं। एक अड़ी में 2-3 ज़मीनों के मसले हैं, अड़ी के अंदर उसके लिए उनको पीछे भेज रहे हैं। जो पीछे जो मुलाजिम जो चेंज हो गए हैं वो उन्होंने इग्नोर करके रखा है। हम चाहते हैं सब मिलकर एक हो। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम अपील करते हैं, SDM बहादुर साहब से करते हैं, तहसीलदार साहब से करते हैं, DSP साहब से करते हैं, SHO साहब से करते हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलकर वो ये जो हमारे लोगों की समस्या है वो देखें। और हम ये चाहते हैं हमारा यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता है। देखिए टंडन साहब, मतलब कि ये जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मेंढर की हिंदू कम्युनिटी के सवाल हैं, जो भी है हम अपने से नहीं पूछ रहे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको प्रधान बनाया गया है तो फिर वो पुराना प्रधान वो क्यों क्लेम कर रहा है कि भाई मैं प्रधान हूँ, या उसका सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियो आ रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो मसला ये है, वो एक्स प्रधान है, ठीक है। एक्स प्रधान हमारे 6 हैं, कितने 6 प्रधानों ने मिलकर हमें ये बनाया गया है, ठीक है। और पूरी बिरादरी ने बनाया है,
कोई इसमें मामला नहीं है, क्योंकि वो प्रधान सब हमारे साथ हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। वो भी हमारा उनका ये भी कहना है कि मैं उस दिन वहाँ पे मौके पे नहीं था, मेरा कोई हादसा कोई हो गया था तो मैं निकल गया, तो पीछे से जो है इन्होंने प्रधान बना दिया। मतलब इस चीज़ को क्लियर करें ना, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब लोग देखो सस्पेंस में नहीं किसी को रहना चाहिए। अब आपको प्रधान बनाया है, आपका राइट है कि पब्लिक डोमेन में ये बात लाना। वो कहते हैं कि मेरी वहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? वो यहाँ से 4 बजे मुझे कह रहे हैं कि घर में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? घर में ही था। उसको पता चल गया अब कि बलादरी जो है वो उसको नहीं चाहती थी कि बलादरी के अंदर बहुत से फूटें डाल दी, बलादरी के अंदर बहुत उसने नुकसान कर दिया, हमारे मंदिर का भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। ये एक पोजीशन थी, वो इधर ही था, वो इधर घर में ही था। उसको जब 4 बजे पता चला तो उसके बाद 5 बजे बलादरी आई, यहाँ पर हाल फुल था। उन्होंने सब ने बोला कि भाई किसी को एतराज़ है तो बोलो। उन्हें क्या, हमें कोई एतराज़ नहीं। जितने 1500 आदमी था सब ने ताड़ियाँ मारी और सब ने गले में हाल डाल दिया। वो भी हमारा भाई है, आए ना, ये कमेटी का मेंबर होगा, हमारा कमेटी का मेंबर रहकर हमारे साथ काम करे जैसे हम इसके साथ करते थे। हिंदू सनातन बलादरी से अपील करता हूँ, जिसको कोई भी समस्या हो वो हेड क्वार्टर में आकर यहाँ पर अपनी समस्या को यहाँ पर भेजें और समस्या को भेजकर जो भी उनके मसले हेड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, या कोई सिविल मसले हैं, या कोई ज़मीनों के मसले हैं, या ऐसा कोई डराया धमकाया जाता है उनके मसले हैं, आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर हेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हम अपील करेंगे इस मसले पर ध्यान दिया जाए और हमारी कम्युनिटी का ध्यान दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ देवेंद्र कुमार टंडन, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें विजयदशमी वाले दिन जो है यहाँ की बलादरी ने जो है वो नियुक्त किया है एज ए सनातन सभा प्रेसिडेंट। और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे बलराम शर्मा, उन पर इन्होंने साफ तौर पर कई आरोप लगाए हैं कि वही एक मुख्य कारण थे जिस वजह से बलादरी जो है वो टूटी हुई थी, या जो आपने वीडियो में वो साफ तौर पर सुन लिया। ये देवेंद्र कुमार टंडन का साफ तौर पर आपके सामने जो है वो अपना बयान जो है वो उन्होंने रखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम पूरी मेंढर की हिंदू बलादरी से भी पूछेंगे। ये हमारे इस अगले एपिसोड में जो है वो आपको बताएंगे। ये जो फर्स्ट पक्ष था देवेंद्र कुमार टंडन का, वो आपके सामने लाया। अब आगे के पक्ष जो भी हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। मुझे और मेरे सहयोगी केतन वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी आपने सुना कि देवेंद्र कुमार टंडन ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, और इसके बाद जो है वो जनता क्या कह रही है वो भी आइए हम सुनते हैं। जो लोग हिंदू कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है वो भी आप एक बार सुनिएगा। आज एक मीटिंग रखी गई है हमारे सनातन सभा प्रेसिडेंट देवेंद्र कुमार टंडन की तरफ से। उसमें हमने बहुत से निर्णय लिए हैं बलादरी के लिए कि पूरी बलादरी को हम इकट्ठा करेंगे। मैं दारा जी का स्वागत करता हूं और मैं बलराम जी का भी स्वागत करता हूं। मैं भी पहले सनातन सभा का एक्स प्रधान हूं। मैं ये प्रार्थना करूंगा बलराम जी से भी, दारा जी से भी, कि आप एक ही हैं, आपने समाज की सेवा करनी है। बलराम जी आप आएँ, बैठें, हम आपकी भी बात सुनेंगे। मगर एक बात है, एक प्रधान बन चुका है, 18 के दिन प्रोग्राम हुआ था। अगर आपको कोई आपत्ति है, आप आएँ, हमारी बलादरी के पास आए, हमने मीटिंग रखी है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि एक को चुन लिया गया है, उसका हम स्वागत करें। मेरा नाम केतन वर्मा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले तो बलराम शर्मा जी थे जो कि सनातन सभा के प्रेसिडेंट थे, मगर कुछ दिनों से सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे जो देवेंद्र टंडन जी है वो सनातन सभा के प्रेसिडेंट हैं। जी, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मेरा तो यही कहना है कि किसी को हार पहनाने से 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं, किसी को हार डाल दें, तो वो सनातन सभा का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। कोई कह रहा है कि प्रेसिडेंट इनको बनाओ, कुछ कह रहे हैं कि इनको बनाओ। मैं तो चाहता हूँ कि इसके लिए इलेक्शन होने चाहिए। और जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है लगभग 5000 10,000 के करीब होगी। उन 5-10 हज़ार का लोगों का ठेका सिर्फ 5-10 लोगों ने नहीं उठा के रखा है। सबको इनवाइट करना चाहिए और उसी के बाद फैसला होगा कि हमारा जो सनातन सभा का प्रेसिडेंट है वो कौन है। मैं आड़ी से सीताराम डीडीसी बीजेपी बोल रहा हूँ। हिंदू सभा का प्रधान नरेंद्र कुमार टंडन जी हैं और वो
साफ शफाफ आदमी है, तो उसको अभी हमने क्या दशहरे वाले दिन बनाया है। इसके पहले अबाम जी थे, बरादरी की मर्ज़ी थी, बरादरी ने चाहा भाई इसको बनाना है। बरादरी काम भी चाहती है, जो गलत काम करेगा उसको कौन लिफ्ट देगा। तो बात है कि बरादरी की पूरी रजामंदी से हमने रविंद्र टंडन को अपने हिंदू सभा का प्रधान बनाया है। मेरा नाम शिवम गुप्ता। ये बोलते थे कि बलराम शर्मा है, फिर उसके बाद कुछ हमारे यहाँ सरपंच एक्स सरपंच दारा जी है कि बोल रहे हैं कि वो हैं। सर अभी तो हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। मेरा नाम विकास बसीन है जी। देखो बात ऐसी है कि ये हमारा बीच में जैसे इन्होंने पहले किया जी, देवेंद्र कुमार टंडन जी हमारे जो प्रेसिडेंट बना दिए गए, बाद में बोलते हैं नहीं बलराम शर्मा जी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात करना चाहता हूँ, बलराम शर्मा जी भी आ जाएं, देवेंद्र कुमार टंडन जी बैठे हैं, हमारी बरादरी जो है अड़ी से लेके हरनी तक मनकोट तक सभी बरादरी बैठे और इसके सभी लोग बैठ के एक फ़ैसला किया जाए या इलेक्शन किया जाए। उसके बाद हमें जो भी है, जो बरादरी जिसको बनाना चाहती है उसको बना दे। हाँ जी, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। देखो जी, जिस हिसाब से मेरी नॉलेज है उस अगर देखा जाए तो उस टाइम तो बलराम शर्मा जी थे, तो अभी के टाइम पे अभी कह रहे हैं कि देवेंद्र टंडन जी हैं। ये एक इलेक्शन है, कोई ऐसे ही छोटा मोटा काम नहीं है। एक हिंदू सभा का प्रधान बनना, पूरी बरादरी को संभालना, ये थोड़ी है कि 10 बंदों ने ताली बजाई तो बोल दिया कि ये प्रधान बन गए, उनके गले में खुद हाथ डाल दिए तो प्रधान बन गए। ऐसा नहीं होता है। अगर जो भी प्रधान है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बलराम शर्मा जी हो, देवेंद्र टंडन जी हो, हमें प्रधान चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन अगर ये इनके बीच में कोलैप्स बना हुआ है तो ये एक काम करें, इलेक्शन दोबारा करवाएं, या बरादरी के जितने भी सारे बंदे उनको बिठा के जो वो फैसला करते हैं वो हमें मंजूर है। जो हमारी हिंदू कम्युनिटी इधर 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है, इनका ठेका कोई 4-5 लोगों ने नहीं उठा के रखा हुआ है। हाँ, हर किसी का राइट है, प्रधान कोई भी बन सकता है। ये थोड़ी है कि ये हम आपस में हमेशा लड़ेंगे कि हम प्रधान है, एक बोलेगा हम प्रधान है। अगर जो भी है, जो फैसला बरादरी करेगी वो हमें मंजूर है। अब आपने देवेंद्र कुमार टंडन का पक्ष भी सुना और उसके बाद आपने जो आम लोग हैं, जो कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो यंगस्टर हैं, उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। और अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तमाम जो हिंदू बरादरी के लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम इसके बाद बलराम शर्मा जो सनातन सभा के प्रेसिडेंट थे उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर आपको अगर हटाया गया तो क्यों हटाया गया, क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा और पूरा क्या मामला है। हम उनका पक्ष भी जो है वो जरूर जानेंगे। हमारी नेक्स्ट एपिसोड में जो है उनके साथ हम बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि उनका क्या कहना है। उसके बाद आप लोग फैसला करिएगा कि क्या होना चाहिए। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेंढर न्यूज़ डायरी के YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जो है। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1 से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।